हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द वीकेंड कॉम्बो सीरीज। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ दिखा दूं, थोड़ी सी तरक्की हो रही है हमारी। तो आज के हमारे एपिसोड का जॉनरा है exciting, amazing, romantic। तो नंबर 4 पर आती है दी फेम गेम। 2022 में रिलीज होने वाली ये सीरीज जिसमें माधुरी दीक्षित हैं और हिंदी में है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। IMDb रेटिंग 7.1 है। जिस तरह से आम घरों में, फैमिलीज में कुछ ऐसे राज होते हैं जो सिर्फ फैमिली तक ही रहते हैं, लोग छुपाते हैं उसे, इसी तरह से इन मशहूर स्टार की भी एक फैमिली के राज होते हैं जो ये आपस में ही छुपा के रखते हैं। उसी पर बेस्ड है ये स्टोरी। स्टार्ट बस थोड़ी सी स्लो है। वैसे तो ये सीरीज थ्रिल और सस्पेंस वाली है, लेकिन इतना ज्यादा इसमें थ्रिल नहीं है, यह स्टोरी रिवील करने में इतना ज्यादा स्पार्क नहीं आया, इसलिए मैंने इसको नंबर 4 पे रखा। लेकिन हाँ, इसको सिलेक्ट करने की वजह यह है कि इसमें कुछ ऐसे राज हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे, और क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसा है जो आज की जनरेशन से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। ये फेम गेम का कॉन्सेप्ट है भाई। टिकटॉकर्स भी आजकल फेम कमा रहे हैं, स्मैक वीडियो वाले भी, यूट्यूबर्स वाले भी, तो उनके लिए ये जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाएगा। अब आते हैं हमारी नंबर 3 चॉइस पे, बधाई दो फिल्म। बधाई हो मूवी का सेकंड पार्ट। ऑल्दो ये पार्ट आपस में कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी लाइन और कैरेक्टर्स के साथ है ये मूवी। IMDb रेटिंग 7.3 और मेरे 2 फेवरेट स्टार इस मूवी में हैं, राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर। भाई, पुलिस वालों को रखा जाता है हमारी रक्षा के लिए, हमारी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन जब वही पुलिस वाला एक ऐसी चीज करने लग जाए जो कि समाज में नॉर्मल नहीं समझी जाती और उसे एक बीमारी लिया जाता है, तो फिर उस पुलिस वाले को किस तरह से कैसे कैसे चीजों से बच के चुप के चलना पड़ता है, उसी पर बेस्ड है ये स्टोरी। हाँ जी, ये एक गे पुलिस वाला एक लेस्बियन पीटी टीचर पे है स्टोरी, जो कि आपस में शादी इसलिए करते हैं कि भाई माँ बाप और सोसाइटी के कीड़ेदार आंटियां, फूफियां, खालाओं को चुप करवाया जाए। भाई साहब, शादी तो ये कर लेते हैं ये सोच के कि अब घर वाले चुप हो जाएंगे, सोसाइटी अब हमें तंग करना छोड़ देगी, लेकिन उसके बाद आती है नई ट्रेजेडी, नई ख्वाहिशात। अब घर वाले कहना शुरू कर देते हैं कि बेटा शादी तो हो गई है, अब बच्चा भी कर दो हमारे लिए। तब इनके लिए नए चैलेंजेस और आते हैं इनके सामने। आई थिंक कि स्टोरी और डायरेक्शन थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, कीपिंग इन व्यू द कैरेक्टर्स लाइक राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर, लेकिन आई कैन अश्योर यू ये आपके वीकेंड को रंगीन कर देगी। मेरे हिसाब से स्टोरी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। पुरानी सोसाइटी की सोच से आगे निकलने की हमें सख्त जरूरत है, लोगों में सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, इसीलिए इस तरह की मूवीज बनाई जाती हैं। बधाई हो और बधाई दो, दोनों मूवीज एक सोशल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, डिफरेंट सोशल कॉन्सेप्ट्स पे, जो कि हमारी सोसाइटी में नॉर्मल नहीं समझे जाते। बेसिकली इन दोनों मूवीज का मकसद यही है कि सोसाइटी में अवेयरनेस रेज की जाए, ऐसी चीजें जो सोसाइटी में नॉर्मल नहीं समझी जाती उनको एज ए नॉर्मल एक्सेप्ट किया जाए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जरूर देखिए। तो भाई, नंबर 2 पे आती है एटर्नली कंफ्यूज्ड एंड ईगर फॉर लव सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। 6.7 IMDb की रेटिंग, बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज। ये तो सच बात है कि ऐसी स्टोरीज का मजा ही अलग होता है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टोरी से रिलेट करती हैं। ये स्टोरी भी कुछ इसी तरह 24-25 साल के आदमी का असली लाइफ का हॉरर वेरिएंट कौन सा होता है जब वो डेस्परेट होकर प्यार की तलाश करता है, या कह दें कि वो जब ट्रांजिशन पीरियड में होता है। ये सीरीज भी इसी तरह के एक लड़के पे बेस्ड है जिसका नाम रे होता है। वो एक वर्जिन ऑकवर्ड सा लड़का होता है और ढूंढने निकलता है असली प्यार। ये लड़का उस फेज में है जब इंसान हर बुराई खुद अपने सर पे लेता है, सबसे बड़ी पनौती अपने लिए वो खुद होता है, लेकिन वो समझता है दुनिया उसके पीछे लगी हुई है। असल में तो दुनिया उसकी उस पनौती में थोड़ी सी उसकी बजा देती है। और ये वो फेज है जिसमें अगर कुछ स्मूथ होने भी लगता है तो लड़के को पता होता है कोई ना कोई इससे बड़ी पनौती आने वाली है, या मैंने खुद कोई ना कोई तीर अपने बम्बू में ले लेना है। और ऐसा ही होता है इस सीरीज में। वो कहते हैं ना, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड। यहाँ कुछ उल्टा ही सीन है। ये लड़का जिन पे एडवाइस के लिए रिलाय करता है, और यूजुअली हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, हम जिन पे एडवाइस के लिए रिलाय करते हैं वही असल में हमारी लाइफ में टट्टी एडवाइस दे, स्पेशली इस पनौती वाले फेज में। असली कॉमेडी और इंटरेस्टिंग वाले कैरेक्टर इस सीरीज में मुझे 2 ही लगे। एक उसका वो किचन जिससे वो बात करता है, जो उसकी जबरदस्त तरीके से हर बात पे बजाता है। सेकंड उसके बाप का कैरेक्टर जो एक्चुअल में इसको समझना चाहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता लड़का चाहता क्या है भाई। अब आते हैं आज के एपिसोड में नंबर 1 पे आने वाली मूवी पे, जिसका नाम है 83।
IMDb रेटिंग 7.4 के साथ नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली रिलीज हो गई है। इसमें भी मेरे दो फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण। ये मूवी स्पोर्ट्स और ड्रामा पे है। 1983 में बनने वाली हिस्ट्री को ये दोबारा आपको याद दिला देगी। 83 में इंडिया ने हिस्ट्री बनाई थी बाय विनिंग फर्स्ट वर्ल्ड कप। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया को ये पता था कि इंडिया तो वर्ल्ड कप छोड़ो, एक मैच भी जीत जाए बड़ी बात होगी। बॉलीवुड अपनी मूवीज में भले ही एक्शन ऐसा दिखाते हैं जो साइंस को फेल कर दे, हीरो हीरोइन दोनों के मुनासिब कपड़े उतार के मार्केटिंग करता है अपनी मूवीज की। गजब बेइज्जती है। रोमांस तो उद्धम चुतिया आपका दिखाता है। मेरे को जानता नहीं है ये। रुको जरा। पर स्पोर्ट्स मूवी स्पेशली क्रिकेट और उसमें इमोशन बड़े ही जबरदस्त तरीके से ऐड करता है। तेरा देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। साला पता है कि हिस्ट्री की मूवी है और मैच जीता हुआ है, लेकिन इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है कि या तो हार्ट अटैक आ रहा होगा या फिर इमोशनल होकर आपकी आंखों में आंसू। क्रिकेट रियली डू कनेक्ट विद पीपल्स इमोशन, और ये भी सच है कि खेल ही दुनिया की एक ऐसी चीज है जो जात पात और मजहब से परे है। और यही सारे डिफरेंस भुलाकर इंडिया की उस वक्त की डिवाइडेड स्टेट को यूनाइटेड कर देता है जब वो वर्ल्ड कप जीतते हैं। और सबसे मस्त टच के कपिल पाजी खुद भी बैठे हुए मैच देख रहे हैं। ये चीज देखनी है तो मूवी देखो भाई। बस एक ही चीज मैनिपुलेटेड या बायस्ड लगी मुझे कि वो बॉर्डर पे दिखा रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रोज के फायरिंग और इन हमलों से परेशान हो रहा है और वो नुन्नू पुन्नू कुछ नहीं करते। उस हवाले से मैं यही कहूंगा कि भाई मोदी के उठाना छोड़ दो, मूवी वैसे ही कामयाब होनी थी। आज की वीडियो करते हैं यही खत्म। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।